घर का माहौल तनावपूर्ण था। गरिमा और उसके पति सुलेखा के बीच चिक-चिक से उनके दोनों बच्चे 8 वर्षीय गौरव और 6 वर्षीय मिंकी सहमे-सहमे से थे। दया हिम्मत कर गरिमा से बोली, बहू, तुम्हारे आपस में झगड़े की वजह से तुम्हारे बच्चे सहम गए हैं। बच्चों के लिए ही सही आपस में झगड़ा बंद करो। रहने दीजिए, ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रखिए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इस पर दिमाग मत लगाइए। जब बच्चों के पिता को उनके फ्यूचर का फिक्र नहीं है तो मैं क्या करूँ। गरिमा की झिड़की भरी बात सुन दया चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। दया की स्थिति बड़ी विचित्र थी। पति के बाद बच्चों ने उसका रहना एक समय तक नियत कर दिया था। 3 बेटे थे, 3 के पास 4-4 महीने वह बारी बारी से रहती थी। 4 महीने से एक दिन भी अधिक होने पर बहुएं किचकिच करने लगती थी। दया जिस भी बेटे के घर जाती, स्वागत उसे नसीब नहीं होता। वह चुपचाप पहुंचकर अपने लिए रखे गए खाली कमरे में शिफ्ट कर जाती थी। बच्चों से मिक्स होने की मनाही थी। बच्चे अपने कमरे से उन्हें देखने के लिए झांकते रहते, फिर आपस में बातें करते हुए कहते, वह दादी हैं, पापा की मम्मी। क्या अपनी पुत्र पोतियों से उनका इतना ही परिचय है? क्या उनका स्नेह अपने इन नन्हे मुन्ने पोते पोतियों को नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का सुख सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए? आखिर उनमें क्या कमी है जो कोई भी बहू उन्हें साथ रखना नहीं चाहती? दया का इतना ही दोष था कि उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। संपत्ति के नाम पर एक जर्जर घर था जिसमें वह अकेले नहीं रह सकती थी। सच पूछा जाए तो दया का ध्यान अपने तीनों बच्चों को योग्य बनाने में था। शायद इसीलिए वह घर बनाने पर जोर नहीं देती थी। जब तीनों बच्चे बन गए तो पति धर्म शंकर बोले थे, बेटों का पैसा नहीं छूना है। तीनों बेटे अपना अपना मकान या फ्लैट ले लेंगे, उसके बाद उनके सहयोग से घर भी बन जाएगा। मगर वक्त मनुष्य के इच्छा अनुसार बैठा नहीं रह सकता, ना ही लोगों का विचार जो घड़ी घड़ी बदलता है। एक एक कर तीनों बेटों की शादी के बाद ही धर्मशंकर भगवान को प्यारे हो गए। दया बेचारी जर्जर घर में अकेली रह गई। इंसान हमेशा आलोचना से डरता है। अकेली दया उस जर्जर घर में रहती भी तो उसके बेटों को उसका खर्च भेजना पड़ता, और मासिक खर्च भेजना किसी की भी पत्नी को पसंद नहीं था। फिर समाज के तानों का भी डर था। ऐसे में तीनों बेटों ने बारी बारी से माँ दया को अपने पास रखने का फैसला लिया। ये बेटे बहुओं की मजबूरी थी। ऐसे में दया जिस बेटे के घर जाती उसके साथ ऐसा ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता था। आजकल दया अपने छोटे पुत्र सुलेख के घर आई हुई थी। गरिमा को सासू माँ दया फूटी आँख नहीं सुहाती थी। दया का पूजा पाठ भजन कीर्तन उसे काटने को दौड़ता था। उसे लगता था इस सब से उसके बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ती है, परंतु विरोध तो 4 महीने बाद ही किया जा सकता था। आज जब जून की आखिरी तारीख निकल गई तो जुलाई का एक दिन भी दया को गरिमा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। सुलेख ने बड़े भैया को कॉल किया। बड़े भैया बोले, मैं अपनी सासू माँ के इलाज के लिए मुंबई आया हुआ हूँ, 10 तारीख तक वापस नहीं आ सकता। बाद में आता हूँ तो माँ को ले जाऊँगा। अब 10 दिन कोई कम नहीं होता। गरिमा क्यों रखे इतने ज़्यादा दिन अपनी सास दया को? फिजूल में खर्चा क्यों? फिर भाई साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या माँ को साथ रखने से ज़्यादा ज़रूरी सास का इलाज था? उनका साला नहीं था जो वह सासू माँ को नहीं ले गए? 10 तारीख को भी टिकट नहीं मिलने के कारण जब जेठ जी नहीं आए तो गरिमा का सब्र का बांध टूट गया। अपने पति सुलेख से झगड़ते हुए वह बच्चों के सामने ही बोल पड़ी, आपकी माँ यहाँ क्यों आती हैं? ससुर जी गए, वह भी चली जाती तो अच्छा होता। उनके आने से हमारे
बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मम्मी के मुख से यह वाक्य सुन बच्चे दादी को घूरने लगे थे। वह दादी से और रिजर्व हो गए। आज बड़े भाई का कॉल आया कि वह लोग मुंबई से आ गए हैं। गरिमा के दिल को चैन मिला। दया को दूसरे दिन जाना था। सुलेख माँ को साड़ी देना चाह रहा था। वह गरिमा से पूछा। गरिमा बोली, ठीक है, इस बहाने मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँगी, कहकर पति पत्नी मार्केट निकल गए। बच्चों को दादी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, परंतु गरिमा के जाते ही बच्चे दादी के कमरे की तरफ बढ़े। अपना सूटकेस सैंतती हुई दया बच्चों को देख पुचकारने लगी। दोनों बच्चे दादी के सीने से लग गए। दया बोली, मैं कल तुम्हारे बड़े पापा के पास जा रही हूँ, पता है? बड़ा गौरव बोला। मुझे रोकोगे नहीं? दया हंसकर बोली। नहीं, छोटी मिंकी बोली। क्यों? आपके आने से मम्मी पापा में झगड़ा होता है? हाँ दादी, गौरव मिंकी की बात काटते हुए बोला। दादी, तुम क्यों आती हो? तुम्हारा अपना घर नहीं है? मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती है। अब फिर कभी मत आना दादी। बच्चों के मुख से ऐसी बातें सुन दया हतप्रभ रह गई। बच्चों के प्रति उमड़ता स्नेह को वह नियंत्रित कर बोली, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तुम लोगों को? दादी, तुम तो बहुत अच्छी हो, परंतु मम्मी तुम्हारी इंसल्ट करती हैं। फिर जब उन्हें तुम्हारा आना पसंद नहीं तो तुम नहीं आओ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुलेख और गरिमा वापस आ चुके थे। गौरव और मिंकी अपने कमरे की तरफ भागे। दया चुपचाप सूटकेस बंद करने लगी। दूसरे दिन दया ऑटो पर सुलेख के साथ बैठकर स्टेशन के लिए निकल रही थी। बच्चे दादी को बाय कर रहे थे। गरिमा सासू माँ के पांव छूते हुए बोली, फिर आइएगा माँ जी। दया कुछ नहीं बोली, सिर्फ फीकी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा की बात सुन बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोस्तों, ये कहानी अधिकतर घरों में हमें देखने को मिलती है। चाहे उनके पास संपत्ति हो चाहे ना हो, हमें उनकी देखभाल करनी ही चाहिए। यही हमारा फ़र्ज है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।